नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एडवर्टीजमेंट नंबर 50 सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का यूनिट के अनुसार कैसा चयन होता है, यानी प्रत्येक यूनिट से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कौन सी यूनिट हो सकती है गेम चेंजर, यानी ऐसी कौन सी यूनिट है जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और कैसे करें जीएस की तैयारी की शुरुआत। ये तीनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और डेफिनेटली आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है, ये मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मेरे चैनल के जो व्यूज़ हैं वो अचानक से काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। लेकिन अगर दोस्तों हमारे पास एक सही रणनीति नहीं होगी, हमारे पास सही जानकारी नहीं होगी, और अगर ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे, तो शायद जो रिज़ल्ट आएगा हमारे सामने वो हमें उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा जिसकी हम उम्मीद करते हैं। तो अगर हम सफलता चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो रणनीति है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके की हो, हमारी जो स्टडी है टू द पॉइंट हो। और जैसा आप लोगों ने दोस्तों सुन रखा है कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उनके जो कार्य करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, और जीएस की तैयारी करने से पहले एक महत्वपूर्ण एनालिसिस मैंने तैयार किया हुआ है, तो उस पर हम एक नज़र डालेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे जीएस के पार्ट में 6 यूनिट हैं, उनमें से किस प्रकार से पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संख्या क्या थी, और उसके आधार पर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार नज़र डालते हैं जो हमारा पाठ्यक्रम है। दोस्तों, ये पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान पाठ का, 6 यूनिट है इसमें। पहला जो है करंट अफेयर्स का है, दूसरा जो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का है, तीसरा आईसीटी से संबंधित है, चौथा इन्वायरमेंट से संबंधित है, पाँचवीं की अगर बात करें तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित है, जबकि जो छठी यूनिट है वो हमारे जो इकोनॉमी है, जो भारतीय संविधान है, उससे संबंधित है। तो ये टोटल 6 यूनिट है, और इसके आधार पर हम देखेंगे पिछले कई पेपर मैंने उठा के उसका एनालिसिस किया हुआ है, और प्रश्नों की संख्या मैंने काउंट की हुई है कि प्रत्येक यूनिट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और उस पर चल के हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों, ये स्लाइड अभी आप देख रहे हैं, तो इसको पहले समझ लीजिए आपको कि इसको मैंने कैसे तैयार किया हुआ है। देखिए, सबसे ऊपर मैंने जो है यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड करके लिखा हुआ है। साथ में जैसे सी ए करंट अफेयर संबंधित यूनिट फर्स्ट है, दूसरी यूनिट आपकी टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है, तीसरी आईसीटी से, चौथी इन्वायरमेंट से संबंधित है, पाँचवीं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से संबंधित है, जबकि जो छठी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो इकोनॉमी है उससे संबंधित है। अब हम प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने 5 प्रश्न पत्र उठाए थे, जीएस पार्ट मैंने उनका लिया, और ये सब प्रश्न पत्र आप लोगों को अभी तक मिल चुके होंगे, सार्थक क्लासेस में ऑलरेडी अपलोड है। जैसा आप लोग जानते हैं कि 47 में इंटायर सिलेबस जो है आपका जीएस जीके संबंधित, उसको मैंने कवर किया हुआ है, उसके वीडियो है वहाँ पर, आप लोग देख भी रहे हैं। तो ये पेपर भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो जो मैंने पहला पेपर उठाया और उसमें जो प्रश्नों को मैंने काउंट किया, तो मैंने पाया कि जो पहली यूनिट है उससे 5 प्रश्न, जबकि दूसरी यूनिट जो कि टीचिंग और रिसर्च से संबंधित है, यहाँ से भी 5 प्रश्न आए, आईसीटी से 3 प्रश्न पूछे गए थे, और जो पर्यावरण है वहाँ से 5 प्रश्न थे, जबकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन थे, जबकि अगर हम संविधान की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, जो पार्ट है, यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे गए। सिमिलरली जब मैंने दूसरा पेपर उठाया तो इसी तरह से जो मुझे प्रश्नों का डिवाइडेशन मिला, जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी पहली यूनिट है करंट अफेयर्स, वहाँ से 4 क्वेश्चन है, सेकेंड यूनिट से 3 क्वेश्चन, आईसीटी से 6 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट से 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन, जबकि जो छठी यूनिट है आपकी वहाँ से 9 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 30। तीसरा पेपर मैंने उठाया और फिर मैंने काउंट किया, तो इस तरीके से जो 6 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स थे, एंड सेकेंड यूनिट से 5 थे, तीसरी आईसीटी से 1 क्वेश्चन था, चौथी यूनिट और 5वीं यूनिट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे मैं काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन को हम इन्वायरमेंट में लें या हम ज्योग्राफी में लें, ये काफ़ी डाउटफुल था। फिर भी मैंने उसको स्टार लगा के एक क्वेश्चन रख दिया इन्वायरमेंट में। अगर इस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं यूनिट 5 में, तो इन्वायरमेंट से फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन हो जाता है वो 0 हो जाता है। और 9 क्वेश्चन थे आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। हिस्ट्री देख लीजिए, हिस्ट्री नहीं, यहाँ पर एक तरीके से भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ हैं,
आप ये समझिएगा, आप पूरी हिस्ट्री मत पढ़ने लगिएगा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। जनरली यहाँ पर हमने हिस्ट्री लिख दिया हुआ है। और यूनिट जो 6 है उससे 8 क्वेश्चन थे। इसी तरह जब मैंने चौथा पेपर उठाया तो वहाँ से पहली यूनिट से 5, दूसरे से 4, तीसरे से 3, चौथी से 3 और हिस्ट्री जगह यानी यूनिट 5 से हमें 7 क्वेश्चन मिले, जबकि यूनिट 6 से 8 क्वेश्चन। पाँचवें पेपर में भी कुछ इसी तरह कैटेगराइजेशन था। यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन थे, सेकेंड से 5 थे, ICT से 4 क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंट से 3 क्वेश्चन थे और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से यानी आप 5 क्वेश्चन थे, जबकि छठी यूनिट से आपके 9 क्वेश्चन थे। टोटल 30 क्वेश्चन थे। अब इस पूरी टेबल को दोस्तों आप एक रिसर्च के मेथड से देखिए, अपने एंगल से देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं, जो आपकी यूनिट 6 है सबसे अधिक क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से है। साथ ही साथ यूनिट 5 भी महत्वपूर्ण है। तो यूनिट 5 और यूनिट 6 के साथ में अगर हम यूनिट 1 को मिला लेते हैं तो इस तरीके से आधे क्वेश्चन से अधिक जो क्वेश्चन हैं आपके वो इन 3 यूनिट से मिल रहे हैं आपको, यानी 60% जो क्वेश्चन बन रहे हैं 60% वो यहीं से आ रहे हैं। काउंट करके हम देख लेते हैं। अगर हम पहले पेपर में अगर हम देखें तो 8 4 12 और 5 17 क्वेश्चन। तो इस तरीके से सबसे पहले जो आपको फोकस करना है, आप कोशिश कीजिए कि जो यूनिट 6 है काफ़ी आपकी बड़ी यूनिट है उसको भी आप कवर कीजिए। यूनिट 5 को हम छोटा नहीं कर सकते क्योंकि भारत का भूगोल कहने में बहुत छोटा है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, बट जब आप उसको तैयार करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारा मैटर तैयार करना पड़ेगा। तो यूनिट 5 6 के आपको तैयार ही करना है। साथ में यूनिट 1 के लिए आपको करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा, यानी न्यूज़ आप देखना चालू कर दीजिए, न्यूज़पेपर आप ध्यान से पढ़िए और एक सही रणनीति बनाइए जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं दुर्भाग्य से जिनका जो सिलेक्शन नहीं हो पाया है, 1-2 क्वेश्चन से उनका सिलेक्शन रुक गया। तो सबके साथ दोस्तों एक कॉमन समस्या थी, एक मेन प्रॉब्लम थी कि जीके का पार्ट है वो पेपर उनका अच्छा नहीं हुआ था। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके साथ दोस्तों ये खासियत थी कि उनका जो जीके का पार्ट था वो अच्छा हुआ था। तो सब्जेक्ट नो डाउट आप लोग पढ़ते भी हैं, अपने सब्जेक्ट में आप लोग नो डाउट उसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह उठाया ही नहीं जा सकता। कोई आपको आपका फर्स्ट पेपर आपका जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता आपको, आप ऑलरेडी आप उसमें इतने पारंगत हैं, इतनी अधिक आप लोगों ने मेहनत की है, तभी आज आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन जो जीके है वो आपका नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। सॉरी मैं बार बार जीके और जीएस में अक्सर मैं बोल जाता हूँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जीके आता है, जीएस नहीं आता है, तो आपको इंटायर जो आप पीसीएस में या अदर एग्ज़ाम में पढ़ते हो वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो आपको काफ़ी सेलेक्टिव मेथड से काम करना होगा जीके पर जो है पकड़ बनाने के लिए, एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा आपको। तो अब आपकी जो रणनीति होनी चाहिए, आप जो तैयारी करेंगे इस बात को आपका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि किस यूनिट को आपको ज़्यादा समय देना और किस यूनिट को आपको कम टाइम देना है। देखिए पढ़ना आपको सभी यूनिट है। मैं जो ये क्वेश्चन की मैं पूरी सीट निकाल के लाया हूँ, इसको दिखाने का मतलब मेरा मकसद ये नहीं कि आप केवल 3 यूनिट पढ़ें, आपको पढ़ना सारी यूनिट है। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको केवल इंटरव्यू के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई आपको नहीं करना है, आपको स्कोर भी अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेरिट में ऊपर होंगे, अर्थात सब्जेक्ट के साथ जो जीके का पार्ट है उसमें भी आप अच्छा करेंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये टेबल आपके आगे की तैयारी के लिए एक जो छोटा सा एनालिसिस है एक उसमें काफ़ी मददगार साबित होगी। आपको एक अपनी रणनीति बनाने में काफ़ी सहायता इससे मिलेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही बात करेंगे और बहुत जल्द ही एडवर्टीजमेंट 50 से संबंधित जो स्टडी मटेरियल है वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर अपलोड करके प्रोवाइड करना प्रारंभ कर दूंगा। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कि पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप हमारे नंबर पर अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।